तो स्वागत करते हैं एक और हॉरर कहानी में। तो ये कहानी बेसिक सी बेंगलुरु की है, जहाँ पर एक फ्लैट है, उसमें जिन्न का परिवार रहता है और वो अपने पूरे परिवार के साथ उसमें रहता है और उसने वहाँ पर एक लड़की के साथ काफी सारा आतंक मचा रखा है। तो पूरी कहानी उसी लड़की पर बेस्ड है। कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो लड़की का नाम यहाँ पर रोशनी रख लेते हैं। तो रोशनी नाम की एक लड़की है जो कि बेंगलुरु में IT सेक्टर में काम करती है और वो एक अच्छे खासे पोस्ट पे और अच्छा खासा उसका पैकेज है, ठीक ठाक उसकी जिंदगी चल रही है। अचानक एक दिन की बात है जब वो एक नया फ्लैट बेंगलुरु में लेती है और वहां शिफ्ट होती है। तो वो एक पेंट हाउस है जो कि फर्स्ट फ्लोर पे वो रहना स्टार्ट कर देती है और वहां पर उसके साथ कुछ अजीब सा इंसिडेंट होना स्टार्ट होता है। उसके फ्लैट में कई सारे चूहे उसको दिखाई पड़ते हैं जो कि हमेशा कूदते रहते हैं, इधर उधर शोर मचाते रहते हैं। और वो मेडिकल जाती है, जब अपने काम से वापस आती है तो मेडिकल पर जाने के बाद एक लक्ष्मण रेखा कीटनाशक होती है, उसको लेकर आती है और वो उस कीटनाशक का प्रयोग करती है अपने घर में। और वहां पर इस कीटनाशक की एक खास बात है कि ये कीटनाशक से जो चूहे, छिपकली और काकरोच वगैरह भग जाते हैं। और इस लक्ष्मण रेखा को वहां पर रख के चली जाती है और दूसरे दिन जब जॉब पे निकल जाती है, जॉब पे वापस आने के बाद देखती है तो वहां पर कीटनाशक इसको रखी हुई नहीं दिखाई देती है। और इसके किचन में जो चूहे कूद रहे थे, खाना इधर उधर पड़ा हुआ बर्तन से निकला हुआ पड़ा था। और अचानक इसकी नजर पड़ती है कि वहां पर एक बहुत बड़ा सा ब्लैक चूहा नजर आता है इसको। बेसिक से जो चूहे होते हैं वो छोटे छोटे ही नजर आते हैं, बहुत ज्यादा ये जो खरगोश होते हैं इनके इतने होते हैं, पर ये चूहा बहुत बड़ा, बिल्ली के इतना बड़ा। और वो इसको देखकर डर जाती है, देखती है कि वो चूहा इसकी तरफ घूर कर देख रहा है। और जैसे ही इसकी तरफ घूर कर देखना स्टार्ट करता तो ये थोड़ा डर जाती है और उसको भगाने की कोशिश करती है। तो चूहा इसको जैसे ही देखता है तो इसकी तरफ भी, जैसे कुत्ते नहीं होते हैं जब पागल कुत्ते भौंकने लगते हैं, तो वैसे ही इसकी तरफ रिएक्ट करती है और ये थोड़ा डर जाती है और पीछे भागने की कोशिश करती है और चूहा अचानक ही गायब हो जाता है। और दूसरे दिन की बात है कि ये जॉब पर से वापस आती है तो कुछ चिकन वगैरह अपने साथ लेकर आई होती है और उस दिन इसने चिकन वगैरह बनाया होता है जो कि बटर चिकन होता है। और सोचती है रात के टाइम कि इसको धर देती हूँ और सुबह खाएंगे हम इसको चिकन को, और फ्रिज में लगाकर ये सो जाती है। तो रात के टाइम जब ये सो रही होती है अचानक उसके फ्रिज से खट खट आवाज आती है और लाइट जा चुकी होती है। और बेसिक सा बात है कि जब फ्रिज खुला होता है तभी उसकी लाइट जलती है। अचानक से उस फ्रिज की लाइट जलना स्टार्ट हो जाती है और वो जैसे ही वहां जाकर खोल कर देखती है तो वहां पर चिकन गायब मिलता है इसको। ये तो दूसरे दिन हो जाता है इसका इंसिडेंट। तो इसको लगता है कि शायद ये मेरा वहम रहा होगा, मैंने चिकन खा लिया होगा, इसीलिए यहाँ पर चिकन नहीं रखा हुआ है। और चिकन जो होता है वो वहाँ पर जो जिन्न का परिवार रहता है उसी में से किसी ने उस चिकन को खा लिया होता है, इसीलिए वहाँ पर चिकन नहीं होता है। और ये वहां से फिर चली जाती है। और फिर तीसरे दिन इंसिडेंट क्या होता है कि इसको पार्टी में जाना होता है और इसका बॉयफ्रेंड जो होता है इसके रूम पर आया होता है। वो सोचता है चलो टाइम की बचत करते हैं और यहीं से नहा धो के हम लोग यहाँ से बढ़िया फ्रेश होके निकलते हैं पार्टी के लिए। तो वो जैसे ही नहाने के लिए जाता अचानक उसके साथ पता नहीं क्या होता, तो वो घबराया हुआ बाहर आता और दोनों उस दिन तो पार्टी में चले जाते हैं। फिर इसके साथ घटनाएं कुछ घटित होना स्टार्ट हो जाती है। इसका बॉयफ्रेंड अब इसके रूम पर आने से मना कर देता है और जब भी वो इस लड़की को कॉल करता है तो बोलता है कि मैं तुम्हारे घर तो नहीं आ सकता, तुम बाहर आके मिल लो। और वो अब बाहर ही इससे मिलना स्टार्ट कर देता। लड़की थोड़ा समझ नहीं पाती और धीरे धीरे उनके बीच लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। एक दिन की बात है कि जो लड़की सो रही थी तो उसको अचानक उसके कमरे में कुछ प्रेजेंस महसूस हुई कि यहाँ पर कुछ तो है। तो उसने उठकर देखा तो वहां पर एक बड़ा सा इंसान टाइप का दिखाई देता, उसके ऊपर एक सिंग लगा हुआ है और ये देखकर डर जाती है कि ये सिंग कहाँ से आ गया इसके ऊपर। पर ये थोड़ा डरी हुई थी तो इसकी वजह से इसका डर थोड़ा और भय में बदलता जा रहा। पर उस दिन जब इसने सिंग वाले इंसान को देखा तो ये काफी डर गई और उस दिन इसको पता चला कि यहाँ पर मेरे अलावा भी कोई रह रहा है और जिसकी वजह से मुझे ऐसी दिक्कतें होना स्टार्ट हो गई हैं। पर जो जिन्न था जैसे ही वो समझ गया कि अब ये लड़की को पता चल गया है तो एक सुबह की बात है कि जब ये उठी उसी दिन तो इसको जो पर्दे लगे होते हैं वो अचानक ही पर्दे हिलते हुए नजर आए। अब इसका बॉयफ्रेंड जो था इसके धीरे धीरे अच्छे रिलेशनशिप थे वो धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो गए, इनकी आपस में लड़ाई होना स्टार्ट हो गई और ये काम जो था वो जिन्न नहीं करवा रहा था। और ये एक बार की बात है कि ये नहाने गई थी अपने बाथरूम में, तो नहा के जैसे आती है तो उसके पूरे शरीर पर खरोचों के निशान दिखाई पड़ते हैं। जैसे ही ये देखती है तो इसको महसूस होता है कि इसको किसी ने मारा या पीटा है और खरोचों के निशान लगे हुए हैं। और जिन इसके साथ अब धीरे धीरे थोड़ा सेक्सुअली एक्टिवेट होना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही रात होती है तो अचानक ही इसके
पीछे से हाथ गर्दन पर रख देता है। तो लड़की क्या करती है कि उसकी उंगली को पकड़ लेती है और पीछे मुड़कर देखती तो इसके मुंह पर वो हाथ रखकर कस के दबाने की कोशिश करता है उसको, और दबाए रखता है इसकी गर्दन को। और लड़की जैसे ही पीछे मुड़ने की कोशिश करती तो ये खींच के अंधेरे में 2 चाटे उसको मारता है कस के। लड़की डर जाती है और चिल्लाने की कोशिश करती है, और जो भी रिलीजन्स को वो फॉलो करती है तो अपने गॉड का नाम लेना स्टार्ट करती है कुछ देर। तो इसको थोड़ा रिलीफ महसूस होता है और वो अचानक ही उसको छोड़ देता है, और अचानक लाइट जल जाती तो ये देखती है इधर उधर तो उसको कोई नहीं दिखाई पड़ता है, और इसको चाटे पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। और जो जिन्न है और उसका परिवार जो इस पेंट हाउस में रह रहा था वो इसके ऊपर धीरे धीरे फिदा होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये इतना परेशान होने के बाद ये अपनी पूरी कहानी अपने एक फ्रेंड होती है उसको बताती है जाके। तो फ्रेंड कहती कि चलो चलकर आज की रात हम आपके घर चलकर देखते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं। तो उस रात वो आती है और वो थोड़ा कुछ सामान लेके आती है, अपने बॉयफ्रेंड पे उसको काला जादू कराना होता है। तो वो कुछ सामान लेके आती है, इंगूर, बंधन, कपूर जो भी ले जाना होता है। तो वो लड़की से कहती है रात में जाने के लिए कि चलो कब्रिस्तान चलकर देखते हैं कि वहां पर काला जादू कराना है, तो तुम भी चलो, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है तो उसको भी देख लेते हैं। तो वो जो लड़की होती है वो कुछ रिलीजियंस को फॉलो करती है जहाँ पर काला जादू ये चीजों को हराम माना जाता है। और ये जैसे ही उस शमशान घाट में जाती है तो वो अंदर नहीं घुसती, बाहर ही खड़ी रहती है। और जब वो लड़की काला जादू करवा रही थी जो इसकी फ्रेंड थी, तो वहां से कुछ जो शमशान घाट था वहां से कुछ किन्नर आते हुए नजर आते हैं और लड़की को देखते हैं। तो लड़की उसको अपनी प्रॉब्लम बताती है। तो किन्नर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब वहम है। उस शमशान घाट की थोड़ी मिट्टी देती है और इंगूर देती है, और वो लड़की जब ये सब उसको देने के बाद वो लड़की वहाँ की मिट्टी और इंगूर को लेकर अपने पेंट हाउस वापस आती है। एक रात की बात है कि जैसे वो अंदर घुसती है तो अचानक ही अंधेरा हो जाता है और इसको टांगे पकड़कर कोई पीछे की ओर खींचने की कोशिश करता है और 2-4 चाटे लगाता है। और उसके जो किचन था वहां से बाथरूम की साइड से आवाज आती है कि तुम क्यों गई थी वहां पर और तुम्हारा वहां क्या काम था। इसको मारना स्टार्ट कर देते हैं जो इसके जिनका परिवार था या इसकी बीबी, जो भी परिवार के सारे मिलकर इसको एक साथ मारना स्टार्ट कर देते हैं और इसको खूब उस दिन पीटते हैं पूरी रात। तो ये काफी परेशान हो जाती है इन लोगों से और हर रात इनके साथ ऐसी ही नौटंकी होना स्टार्ट हो जाती है और इसको कोई ना कोई रोज पीट देता था। और इसकी जो बीबी थी वो अलग ही इससे परेशान हो चुकी थी, जो जिन्न की बीबी थी, क्योंकि जो जिन्न था वो इसके ऊपर फिदा हो रखा था, इसके साथ सेक्सुअली एक्टिवेट होने की कोशिश करता था। तो इसकी बीबी भी इसको कई बार पीट देती थी और धीरे धीरे सिलसिला बढ़ने लगा। तो एक दिन की बात है कि अब धीरे धीरे इसका मन भी उबने लगा। कभी कभी इसका कहना था कि जब ये वहां पर कपड़े धोना स्टार्ट करती थी तो पूरा दिन ये कपड़े ही धोती रहती थी। अगर बाथरूम नहाने गई तो पूरा दिन ये नहाते ही रहती थी। और ये थोड़ा समझती है और बाहर आती पढ़ी लिखी लड़की थी तो सोचती चलो पूरा कमरा ही बदल देते हैं। उसने कई सारे क्लाइंट जो थे उनसे मिला और डील की दूसरे रूम के बारे में। तो ये जैसे ही डील कर लेती थी तो पहले तो ठीक ठाक चलता था, हाँ हो जाती थी और डील डन हो जाती थी। और दूसरे दिन जो इसका डीलर वगैरह होता था वो साफ मना कर देता था और पैसे भी इसको वापस कर देता था, क्योंकि जो जिन्न था वो नहीं चाहता था ये लड़की जो है वो इस अपार्टमेंट से चली जाए। और वो इसको सेक्सुअली ही नहीं बल्कि मेंटली दोनों तरीके से इसको पोजेस करना भी शुरू कर देता और इसके साथ बेरहमी से सलूक आना शुरू कर देता है। अब लड़की बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी तो जॉब पर भी ठीक से नहीं जा पा रही थी, जॉब से भी इसको बाहर निकाल दिया गया होता। अब ये पूरा दिन उसी कमरे में रहती है और वो जो जिन्न का परिवार होता है इसके साथ कुछ ना कुछ अजीब घटित घटनाएं करना स्टार्ट कर देता है। कभी सेक्सुअली करता है, कभी मारना स्टार्ट करता है। और लड़की एक बार तो शराब पी के आई और उस कमरे में तो शराब पी हुई रखी थी और नशे में थी और गाना सुन रही थी, को उसकी वजह से भी पीट दिया और बोला कि यहाँ पर शराब पी के कोई नहीं आ सकता है, तुमने शराब पी है। तो इसको उस दिन तो और भी बुरी तरीके से पीटा। अब लड़की थोड़ा मेंटली और शारीरिक रूप से धीरे धीरे बीमार होना स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे उसकी जो खूबसूरती होती है वो भी दिन ब दिन गायब होना स्टार्ट हो जाती है। लड़की एक दिन की बात है कि रोना स्टार्ट कर देती कि मुझे यहाँ से छोड़ दो, मुझे जाना है, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। उससे रिक्वेस्ट करती कि मुझे जाने दो, यहाँ से छोड़ दो। लड़की फिर क्या करती, थोड़ा इसके साथ गेम खेलना स्टार्ट कर देती है। जब इसको समझ में आता है कि अब तो मैं यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ, अब यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती हूँ,
तो ये थोड़ा गेम खेलती है, उस जिन्न से बोलती है कि अब मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, अब हमेशा मैं यहीं रहूंगी। और ये मार्केट जाती है एक बार, तो मार्केट में ही इसको एक डीलर मिलता है। वहां पर ये अपने रूम को चेंज करने के लिए कुछ प्लान करती है और वहां पर बात करती है और इससे ठीक ठाक बात हो जाती है और वहां से जाने के लिए हाँ भी कर देती है और इसको रूम भी मिल जाता है। तो दूसरे दिन ये थोड़ा बहुत सामान लेके धीरे धीरे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे करके अपना सारा सामान ले जाती है। और जैसे ही एक दिन की बात ही, जैसे ही उस जिन्न को पता चलता है कि ये लड़की जाने वाली है, तो उस दिन इसको और पीटता है और कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, मेरे चंगुल से बचना इम्पॉसिबल है, अब तुम यहाँ से अगर जाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और लड़की थोड़ा डर जाती है और कुछ जो भी अपना रिलीजन होता है उसको फॉलो करते हुए अपने भगवान या गॉड का नाम लेना स्टार्ट कर देती है और उससे कहती है कि चलो ठीक है, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, यहीं रहने वाली। तो वो फिर धीरे धीरे सिलसिला जारी रहता और एक दिन ये फिर से वहां से चली जाती है और उस घर को छोड़ने के बाद वो थोड़ा बहुत सामान उसका वहीं रह जाता है और घर को छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है। तब से वो वहीं रह रही है, तब से इसके साथ थोड़ा सही हो रहा है और वो जिन्न का भी प्रकोप थोड़ा कम हो गया है। और अभी की बात करें तो वो थोड़ा जो हीलिंग वाले लोग होते हैं उनसे अभी हील करवा रही है अपने पूरे बॉडी का, जिसकी वजह से इसका स्वास्थ्य धीरे धीरे सही होने लगा। तो ये घटना थी बेंगलोर की। तो आप लोगों को कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।